बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आपको इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर भी मिलेंगे। तो अब हम अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये एडवर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है? एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एडवर्ब का असल में काम क्या है, हमने पढ़ा था वर्ब, ठीक है ना। वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन वर्ड्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं की क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़ और उनकी मिकदार के बारे में और उनकी खूबसूरती, उस अल्फाज की अहमियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या है? हेल्प करना वर्ब की, एडजेक्टिव की और अपने आप की खुद एडवर्ब की भी। ठीक है, एडवर्ब का काम है हेल्प करना और उस वर्ड जो वर्ब है उसके मायनों में इजाफा करना। ठीक है, काम है वर्ब एडजेक्टिव के मायनों में इजाफा करना। और ये हमें बताता है, इट टेल अस हाउ, मतलब कोई काम कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना, उसमें टाइम कितना है। तो इस तरीके से हम इसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये वर्ब की क्वालिटीज़ में इजाफा करता है एडवर्ब, वर्ब की और एडजेक्टिव की हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ रन, ठीक है। अब वो रन कर रही है तो वो कैसे रन कर रही है, ठीक है। ये मॉडिफाइज करता है मीनिंग ऑफ वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, ठीक है, रन। गर्ल रन, अब गर्ल रन्स कर रही है तो कैसा कर रही है? क्विकली। तो यहाँ पर ठीक है ना, इजाफा हो गया वर्ब में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी वेरी लगाकर इसकी क्वालिटी में इजाफा कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पर लिखा पीटर रीड क्वाइट क्लियरली। अब यहाँ पर आप देखें तो आप एक गौर करें तो LY आता है ज़्यादातर एडवर्ब के लास्ट में। एडवर्ब आपको कभी सेंटेंस के बीच में मिलता है, कभी लास्ट में मिलता है, कभी शुरू में तो कम ही मिलेगा, लास्ट में और बीच में ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। LY लगा हुआ नज़र आ रहा है। क्वाइट, क्वाइटली, क्विकली, इस तरीके से LY नज़र आएगा। क्लियरली लिखा, पीटर रीड क्वाइट क्लियरली। तो अब यहाँ पर आप देखें कि वो रीडिंग कैसी कर रहा है, क्वाइट क्लियरली कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एडवर्ब की कुछ टाइप्स हैं। एडवर्ब जो है किसी प्लेस की ज़िक्र हो रहा है तो वहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, टाइम के हिसाब से कैसे इसका यूज़ है। और डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव से एडवर्ब की डिग्री बन जाती है ईजीली, ठीक है। ज़्यादातर LY आता है लास्ट में एडजेक्टिव के, उसी के आगे LY ली लगा दो, वर्ब के आगे LY ली। आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ पर देखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी टाइम और मैनेजमेंट होगी। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर शुरू में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सारे जो हैं आपको बीच में नज़र आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आप देखिए तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं एडवर्ब्स में हम यूज़ करते हैं, हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। ऑफन, वेरी, एग्जैक्टली, वेल। I exactly like this. He is quite well. ठीक है, he is quite well. He always tell a lie. He runs slowly. I mostly do exercise. I am too much hungry. ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पर जो है कभी कभी ये होता है, अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं देनी होती तो फिर हम इसका इस्तेमाल शुरू में भी कर देते हैं।
शी स्पीक सॉफ्टली, ठीक है, वो कैसा बोलती थी, शी स्पीक सॉफ्टली। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्ब और एडवर्ब की हेल्प कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ में इजाफा कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली, डिग्री ऑफ एडवर्ब वेरी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर किसी टाइम के बारे में जिक्र हो रहा है कि ये चीज़ आपको पता है, ऑलरेडी ये काम हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बन जाते हैं। ये देखें, एडजेक्टिव से एडवर्ब, जी हमें पता है किसी चीज़ की क्वालिटी क्वांटिटी का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, किसी चीज़ की खासियत का जिक्र हो रहा है, तो चीप, क्विक और स्ट्रॉन्ग, ये हम अक्सर पढ़ते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। अगर इनके आगे एल वाई ली नज़र आए आपको, मोस्टली ज़्यादातर आपको एडवर्ब में एल वाई नज़र आएगा, ये देखें लास्ट तक, ठीक है, तो आप समझ जाएं ये एडवर्ब है। और एडजेक्टिव यहाँ पर आप देखें, रेडी, रेडियली, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना, वाई हटा के आई एल वाई लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर लास्ट में जो है ई आ रहा है, इसमें ई नज़र आ रहा है आपको, ई हटा के एल वाई लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर वाई था तो वाई हटा के आई एल वाई लगाया, और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए यहाँ ई हटा के एल वाई लगाया है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इडियट, तो आई सी के बाद आपको ए एल वाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये रहा, आइडियटिक, आइडियटिकली, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एडवर्ब बन गए। एडवर्ब में मोस्टली आपको जो है एल वाई नज़र आएगा, वेल और फास्ट में नज़र नहीं आएगा, सम टाइम में नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर आपने आए हटा के एल वाई लगाना है एडजेक्टिव बनाने के लिए। इसी तरीके से इफ़ द एडजेक्टिव एंड विद एल ई पे एंड हो रहा है तो रिप्लेस कर देंगे, ई को रिप्लेस करके वाई लगा देंगे, आई सी होगा तो ए एल वाई लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, आई सी पब्लिक, पब्लिकली, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बन जाते हैं। अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पर कुछ टाइप्स जो नज़र आ रही हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एडवर्ब टाइम के हिसाब से अगर देखें तो टाइम के हिसाब से हम कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के। सम टाइम, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ये हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, सून, यूजुअली, नेवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखिए, सम टाइम आई यूज़ टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ पर बीच में आ गया है, ठीक है ना। ही रिसेंटली परचेज अ कॉस्टली डायमंड नेकलेस, तो यहाँ पर आप देख लें उसने रिसेंटली डायमंड परचेज किया है, डायमंड नेकलेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में चला गया है, ही केच ईटिंग हिज 50 टिफ़िन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, ड्यूरिंग द लेक्चर टिफ़िन उसने केच किया खाने के लिए, लास्ट में चला गया। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरीवेयर। इनटू का इस्तेमाल अक्सर हमने देखा, देखें हमने प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इनका, लेकिन इनटू साथ है तो ये हमारा एडवर्ब है। नाउ, वेयर, हेयर, देयर, अबव, बिलो, इनसाइड, ठीक है। तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ही जम्प इनटू द रिवर, ठीक है। अब यहाँ देख लें, ही जम्प्ड, कभी कभी देखें वर्ब के भी बहुत ज़्यादा करीब होता है, वर्ब के फ़ौरन बाद भी आ गया इनटू। एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है, एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग। अब यहाँ पर देखें क्या फ्लाइंग की बात हो रही है एयरप्लेन की, लेकिन उसकी क्वालिटी में इजाफा कर दिया कि अबव द क्लाउड फ्लाइंग हो रही है। और मैनर्स की बात करें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी का बिहेवियर कैसा हो सकता है, डेंजरसली, सॉफ्टली, क्वाइटली, जेंटली, नीटली, काम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया बिहेवियर के बारे में। अब बिहेवियर में देखते हैं किस टाइप के बिहेवियर हो सकते हैं। द बार्बर ट्रिम्ड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली, ठीक है, बार्बर ने उसकी हेयर और बियर्ड को कैसा किया, जेंटली काम किया उसका, अच्छे तरीके से। देयर इज़ अ फ्रिजिल मटीरियल हैंडल इट्स केयरली, ठीक है, वो बोल रहे हैं यहाँ ये मटीरियल है किसी चीज़ में तो उसको केयरफुली लेकर जाएं। लिखा
टुडे क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। अब यहाँ पर देख लें क्लाइमेट का जिक्र हो रहा है, उसकी कंडीशन बताई जा रही है। माई प्रोजेक्ट वर्क इज़ आलमोस्ट कम्प्लीटेड। ठीक है, कोई काम है उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से कैसा हो रहा है। ठीक है, माई प्रोजेक्ट इज़ वर्क इज़ आलमोस्ट कम्प्लीटेड। द लिक्विड इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, यहाँ पर किसी लिक्विड का जिक्र हो रहा है, वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तक एंड तक क्लास में देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ओकेजनली, रेगुलरली, पीरियडिकली। ही लाइक्स टू डू शॉपिंग ओकेजनली। उसको शॉपिंग करने का शौक़ है ओकेजनली। शी रेगुलरली वाटर द प्लांट। अब यहाँ देख लें रेगुलरली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रेयरली, ही रेयरली ज्वाइन एनी पार्टीज टू इन्जॉय। ही रेयरली इन्जॉय। ठीक है, तो अब एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब कौन से होते हैं? अब यहाँ पर है हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब, जो दो वर्ड्स को आपस में मैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ, अनडाउटली, रेदर, एडिशनली, एनीवे। गुड बाय, बिल्स, सी यू नेक्स्ट। यहाँ पर कंजक्टिव में लिखा हुआ है, इट वॉज अ प्रीटी डेफ्ट आइडिया एनीवे। ही वुड रादर प्ले देन वर्क। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, ये आप देख लें, जैसे डेली, लेटर, सिंस, सून, अर्ली, ऑलवेज। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं, बिफोर, लास्ट, सेल्डम। ठीक है ना, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जिनमें आप व्हेन, आंसर आपका व्हेन होगा। ठीक है, ऑलवेज, ये काम कब होगा, इमीडिएटली, नेवर, नेक्स्ट, टुनाइट। तो ये सारे आंसर देने के लिए जब आप व्हेन का आंसर देंगे। ठीक है ना। द बेबी वेंट इनडोर्स। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है, लास्ट में। एंड एग्जियसली दे रिटर्न होम बिकॉज दे फॉरगेट दे की एट होम। द मूवी इज़ स्टार्टिंग नाउ। अब यहाँ पर देखें ये लास्ट में आ गया, यहाँ पर भी आपको टाइम के बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर शी नेवर फ्लर्ट, यहाँ बीच में आ गया, इसका बिहेवियर बता रहा है। ठीक है, दे गो आउट टू डिनर एवरी वीक। शी सीम प्रिटी, आई रियली लाइक हर। ठीक है, शी सीम्स प्रिटी, उसकी खूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं। देख लें यहाँ पर भी वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, किस तरीके से क्वालिटीज़ में इजाफा कर रहा है। दे रन रेयरली इन द समर। शी सिंग नाइसली। मोस्टली जो हैं आपको एलवाई नज़र आ रहे हैं। शी स्पोक क्लियरली एंड विद कन्विक्शन। द रेन पुश्ड अस टू द साइडवे। इज़ देयर अ प्लेस एनीवेयर। अब यहाँ पे सवाल भी हो रहा है एक तरह से। ठीक है, किसी जगह की पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा है। आई कैन फाइंड अ डिलीशियस प्लेट ऑफ सैलड। मैरिड पीपल समटाइम विश दे वर सिंगल। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ बीच में इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पर विश था, विश से पहले यहाँ पर इन्होंने समटाइम लगा के उसको इसकी क्वालिटी में इजाफा कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स ज़रूर किया करें, उससे पता लगता है कि वाकई समझ में आया है। ठीक है, अगर हाउ हो तो क्या इस्तेमाल हो रहा है, हाउ मच हो कि कोई चीज़, वेयर, हाउ ऑफन, व्हेन, इस तरीके से। अब किस तरीके से, सीक्रेटली। ही रन फास्ट, मतलब वो कैसा दौड़ती है, हाउ मच। यहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी के जिक्र हो जाएगा। इंटायरली, ही एक्सट्रीमली गुड, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ जस्ट, ही इज़ टू लकी, he is almost doing this work, he is fully
यहाँ पर हमारे पास जो हैं कुछ एडवर्ब हैं जो हाउ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि कोई कैसा है, इजीली कोई काम हो रहा है, कोई स्लोली काम हो रहा है, कोई क्लोजली हो रहा है, कोई केयरली, कोई ब्यूटीफुली, खूबसूरती से काम किया गया है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली। तो ये सारे वर्ड जो हैं हाउ के लिए इस्तेमाल होंगे किसी चीज़ के कि वो कैसी है, हाउ मच कितनी तादाद में, इनफ, डीपली, वेरी, ही रन वेरी फास्ट, इस तरीके से, ही इज़ टू गुड। अब यहाँ पे वेयर के लिए कहाँ, कहाँ के लिए कोई चीज़ कहाँ है, ठीक है ना, तो टूवर्ड, देयर, इनसाइड, हेयर, फार, बैक, ऑलवेज, बिहाइंड, ठीक है, नियर बाय, एल्सवेयर, एनीवेयर। जैसे अभी हमने एक एनीवेयर का सेंटेंस भी देखा था, तो इस तरीके से। अब हाउ ऑफिन, अक्सर कुछ हो रहा होता है इसके बारे में। नेवर के मतलब ये वो नेवर, ये काम वो कभी नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कभी कभी जो काम हो रहे होते हैं ऑफिन, उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज का, और ऑलवेज, ठीक है। अब व्हेन, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस देखा था ना कि वो लास्ट ईयर वहाँ थे, वो लास्ट ईयर यहाँ होंगे, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कि वो कल वहाँ थे,